साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिक्षित भारत में। तो फाइनली पीएम मोदी ने आज ही बता ही दिया कि बिहार में किस क्षेत्र में रोजगार दिए हैं। तो पहला मुद्दा है कि पीएम मोदी ने बोला कि बिहार में सबसे ज्यादा डेटा का उपयोग युवाओं ने कर रहा है। तो भैया इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं शिक्षित भारत, उस चैनल पे आपका वीडियो जितना भी है, जितने लोग देख रहे हैं, तहे दिल से मेरा स्वागत है। और मैं इस डाटा के बारे में बताना चाहता हूं, जो इंटरनेट काफी नरेंद्र मोदी जी आकर बिहार में भाषण दिए हैं चुनाव के मुद्दे पे कि हमने युवाओं के लिए इंटरनेट सस्ता किया। और उसमें पहले ये बोल रहे हैं कि मतलब कि युवाओं को रोजगार मिला है रील्स। अच्छा, रील्स देखने के लिए, रील्स देखने के लिए डाटा का यूज करके लोग रील्स देख रहे हैं। बहुत सारे पैसा इनसे कमा रहे हैं। तो रील्स कौन देखता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रील्स देखने के लिए तो सब लोग देखते हैं, लेकिन जिसके पास टाइम ज्यादा रहता है वही ज्यादा डाटा का खर्च भी करता है। और नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि बिहार में रोजगार की बात ना हो, सब लोग रील देखने में व्यस्त रहे। क्योंकि यदि रोजगार मिलेगा तो सब लोग अपना रोजगार करके कमाएगा, अपने घर परिवार को अच्छा से भोजन की व्यवस्था कर पाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए रोजगार नहीं मुद्दा है इंटरनेट। इंटरनेट आप क्या पूरा देश जानता है कि इंटरनेट ज्यादातर जो जियो है वो मुकेश अंबानी जी का है। तो सारा पैसा किसके खाते में जाता है? अंबानी जी के। डाटा का जितना पैसा खर्चा होता है, उस समय जिस समय रेट बढ़ा था, बहुत समय पहले हम लोग रिचार्ज कराते थे, तो उससे बहुत डाटा का जो प्राइस था बहुत सस्ता था। जिसमें जियो लॉन्च हुआ अब जाकर पता करिए 350 का रिचार्ज हो रहा है। तो सारा पैसा किसके पास जा रहा है? अंबानी जी के पास। तो फिर कहाँ से सस्ता है डाटा? और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डाटा को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि युवाओं को मतलब रोजगार मिला है, तो रील्स के जरिए। तो देखिए, रील्स हर कोई नहीं बनाता है। अभी भी हमारे देश में बहुत परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रोक्स बहुत कम लोग होंगे जो रील्स बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा किसका ज्यादा डाटा खर्च हो रहा है? वो उन युवाओं को खर्चा हो रहा है जो लोग बेरोजगार बैठे हैं। भाई, इंटरनेट पे कौन ज्यादा समय देता है? जिसके पास कोई काम धंधा ना हो। तो मोदी जी ने तो यह साबित कर दिया कि बिहार में रोजगार नहीं है, और ना रोजगार होने के कारण युवाएं रील्स देख रहे हैं। ठीक है भैया, ये बताइए रील्स से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? अब रील्स से आप ही अपने यहाँ देखिएगा कितने लोग कमा रहे हैं। सोशल मीडिया से कितना लोग कमा रहे हैं आप ही देखिएगा। जिसके बाद जो जितना नॉलेज है वही तो कमा सकता है, बाकी कौन? उसमें भी भैया बड़ा लफड़ा है। ठीक है, जो कर रहा है वही जान रहा है उसके बारे में कि कितना मेहनत करके रील्स से और पैसा कमा रही है। थोड़ा नहीं है कि एक रील्स डाल दिए तो पैसा आ गया, नहीं, काफी दिन उस पर समय देना पड़ता है। ठीक है, तो डाटा तो हर कोई खर्च कर रहा है, तो हर कोई खर्च कर रहा है, तो हर कोई को लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास काबिलियत होती है, जिसके पास कार्य करने की क्षमता होता है, वो व्यक्ति डाटा के यूज करके अपना कमा रहा है। लेकिन उससे जो डाटा खर्च कर रहे हैं, जो युवाओं देख रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? फिर कुछ नहीं मिला है, बस एंजॉय कर रहे हैं, देखकर एंजॉय कर रहे हैं। तुम सरकार यही चाहती भी है, मेन फंडा सरकार का यही है कि आप रील्स देखते रहिए, रील्स में उलझे रहिए, और हम रोजगार की बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, बिहार में लैपटॉप जब से एनडीए सरकार बनी, जब से बिहार में लैपटॉप स्मार्टफोन मिलने लगा, इसमें सरकार का क्या योगदान है? अब देखिए, लैपटॉप और जो आप बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, तो भाई स्मार्टफोन ठीक है, लैपटॉप फोन मिल रहा है, तो इसका सरकार का एक सही निर्णय भी मान सकते हैं इसको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कितना यूज करते हैं।
नहीं, यदि उनका मेन मुद्दा है ना, मतलब पहले नहीं मिलता था, जब से एनडीए सरकार बनी तब से स्मार्टफोन और लैपटॉप बिकने लगा है बिहार में। देखिए, अब सरकार है भाई, कब क्या लॉन्च कर सकती है ये तो उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसके बारे में क्या बताएं कि देखिए, अभी आप देखे भी होंगे, अभी चुनाव में 10,000 की मुद्दा चल रहा है, तो आप ये हमसे सवाल करेंगे कि 10,000 क्यों दिया जा रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि सरकार का ये एक प्रकार का प्रलोभन है, जनता के सामने लालच दिया जा रहा है ताकि जनता इस चीज के लिए पैसा के देखकर आकर्षित हो और हमें वोट करे। हैं, आइए और मुद्दे पे, अरे चुनाव का समय आया और जैसे ही देखे कि 1 महीना चुनाव बचा है तो आप 10,000 लालच दे दिए। तो वैसे होता है जैसे जब बकरे का गर्दन काटा जाता है, हम लोग देखते हैं, बलि दी जाती है, तो उसके सामने चना और पूरी डाल दिया जाता है, और जैसे ही बकरे खाना शुरू करता है तो हम उसके गर्दन पे तलवार से या जो भी दाव सवार कर देते हैं। तो वैसे ही सरकार है, जैसे 1 महीना आया चुनाव का पहले, एक 10,000 देकर महिलाओं को भ्रमित किया। मैं सवाल तो बनता है, आप भी सवाल जाकर करिएगा कि क्यों बिहार में मिला, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिला, झारखंड में क्यों नहीं मिला, और अन्य उत्तराखंड में क्यों नहीं मिला? वहां पे भी तो महिलाएं हैं, वहां पे भी तो महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी तो महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं, हर जगह मेरी बहनें हैं, तो वहां पे भी तो मिलना चाहिए इस चीज को, क्यों बिहार में मिला? और अभी चुनाव से 1 महीना पहले क्यों मिला? तो ये बीजेपी सरकार की कूटनीति है, जो हर जब जब चुनाव आता है तब तब किसी न किसी चीज को लेकर अपना राजनीतिक मुद्दा बनाती है और चुनाव जीतने की कोशिश करती है। प्रदेश में चुनाव हो